मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आदिम वस्समूद इज़ जाअतहुमुर रसूलु मिन बैनि ऐदिहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह क़ालू लौ शाअ रब्बुना लअंज़ला मलाइकतन फ़इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी ख़लक़हुम हुवा अशद्दु मिन्हुम क़ुव्वा वक़ालू बिआयातिना यजहदून फ़अरसलना अलैहिम रिहन सरसरन फ़ी अय्यामिन नाहिसातिन लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया वलअज़ाबुल आख़िरति अख़ज़ा वहुम ला युनसरून। वअम्मा समूद फ़हदैनाहुम फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हूनि बिमा कानू यक्सिबून वनज्जयना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी आपने सूरह हामीम सजदा के दूसरे रुकू की कुछ आयतें समाअत फरमाई। अल्लाह हमारे पढ़ने सुनने और अमल करने को कबूल फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, पिछले हफ्ते आपने सुना कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह आसमान दुनिया के आसमान को चिरागों से मुज़य्यन किया और उसकी हिफाजत की। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और ये एक अंदाज़ा है, फैसला है इल्म वाले का। यहाँ तक के आप तमाम हजरात ने गालिबन दर्स समाअत फरमाया था और अब आगे टू बी कंटिन्यू कि अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आदिम वस्समूद। इतना सब अल्लाह तबारक तआला ने समझा दिया और उसके बाद फिर अल्लाह फरमाता फ़इन आरज़ू, फिर अगर वो मुंह मोड़ ले इतना समझाने के बाद तो फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तम मिस्ला साइक़ति आदिम वस्समूद। फिर अगर वो मुंह मोड़ ले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे मैं तुम्हें डराता हूँ एक चिंगार से
जैसी सी चिंगार आद समूद पर आई थी शक्ल अजाब में। अब अगर कोई ना सुने, कोई ना माने, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक तआला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि अगर लोग मुंह मोड़ते ही है और मुंह मोड़ना ही चाहते और मुंह मोड़ ही रहे, तो फिर आप भी फरमा दे कि मैं तुम्हें डराता हूं। कल आखिरत में फिर ऐसा नहीं करना कि हमको मालूम ही नहीं था। मैं तुम्हें डराता हूं एक ऐसी चिंगार से। चिंगार का मतलब है आवाज, ऐसी खतरनाक आवाज, जैसे हम यहाँ सुनते हैं ना डीजे की आवाज। ये तो कुछ भी नहीं, ऐसी कान पड़े आवाज बोलते हैं ना जिसको, वो आवाज का अजाब आया। किस पर? कौम आद और समूद। ये दो कौमों का जिक्र हुआ है, दोनों पर ऐसा ही अजाब आया आवाज का। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये डीजे बजता है तो जो इख्तिलाफ जो कल्ब वाले लोग हैं, जिनको हार्ट अटैक बोलते हैं, जो बीमारियों में मुब्तला है, और भी बीमारियां हैं, ट्यूमर है, कैंसर है, फला है, टिका है, तो ये डीजे से हम कितना हिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि अल्लाह इनको गारत करे, क्योंकि वो रहते कई हैं और डीजे लाके दूसरे के घर के सामने बजाते हैं। यानी खुद इतने होशियार है कि कौम वाले तकलीफ पहुंचाना है, खुद दूसरी गलियों में रहते हैं और दूसरों के घरों के पास डीजे बजा रहे, रोड पे डीजे बजा रहे। क्या अल्लाह ताला ये सबको पूछेगा नहीं, ये जो इतने उधूम कर रहे हैं? तो ऐसा अजाब वो दो कौम पर आया था, एक का नाम आद और दूसरे का नाम समूद। इतना खतरनाक अजाब आया था। तो वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें डराता हूँ। आद और समूद पर जो अजाब आया था चिंगाड़ का, आवाज का, कहीं तुम पर भी ऐसा ना आ जाए मक्का के लोगों। और फिर अब ये जो दौर चल रहा है, ये दौर रिसालत है। अब कोई नबी नहीं आने वाला है, तो पता चला कि ये कयामत तक के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, और उसी में कुरान है। कयामत तक के लिए ये बात मक्का से लेकर कयामत तक, और अभी मौजूदा जमाने में भी सादिक होती है, सच्ची होती है। तो मैं तुम्हें डराता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब कौम का काम है डर जाए ना, खौफ दिला रहे आप। फिर अल्लाह फरमाता है जात हुमुर रसूल मिन बैनी अयदिहिम व मिन खल्फिहिम अल्ला ताबुदु इल्लल्लाह। जब आए उनके पास रसूल, मिन बैनी अयदिहिम, उनके फ्रंट से, आगे से, सामने से, वो मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से, बैक से। यानी अगर हम आद और समूद को रखेंगे तो उनके पहले भी नबी और रसूल आए हैं। मसलन हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो है ही। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि जब उनके पास रसूल आए, उनके फ्रंट से, आगे से, वो मिन खल्फिहिम, और उनके पीछे से, यानी कौम आद को रखे तो ऊपर से वो है उनका दौर, और पीछे चले जाएंगे तो कौम शुएब है, कौम इब्राहिम है, कौम मूसा है, कौम ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ये सब रसूल आए, और ये बात कहाँ पर आकर रुक गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर रुक गई। और उनसे पहले सब रसूल आए ईसा तक अलैहिस्सलाम।
तो अब मसला क्या है कि जितने रसूल आए, जितनी कौमें गुजरी इस दुनिया में, ये जितने रसूल आए हैं ना, ये सब ने एक ही मैसेज, 1 पॉइंट प्रोग्राम। क्या था वो मैसेज? कि अल्लाह ताबुदू, कि तुम ना करो इबादत। सबको कहा कि तुम डिनाई करो, क्या करो? इनकार कर दो कि तुम ना करो इबादत। तो सवाल पैदा होता फिर क्या करे? उसका जवाब है इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के और किसी की इबादत करने की किसी को हाजत रवा, मुश्किल किशा, मदद के लिए पुकारना, ये सब ममनू करार दिया गया है। तो तुम इबादत ना करो सिवाय अल्लाह के, हर हाल में अल्लाह ही को पुकारो, उसी के आगे सर्वसजूद हो जाओ। तब होता क्या है? मैं आपको एक एक लफ्जों के साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता, कालू लौ शाअ रब्बुना, तो वो कहने लगे, यानी वो कौम क्या कहते? लौ शाअ, अगर चाहता, रब्बुना, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा परवरदिगार अगर चाहता, ला अंज़ला मलाइका, तो क्या करता हो? अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को उतारता। फइन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफिर, फिर यकीनन हम बिमा, साथ वो जो, उरसिलतुम, तुम भेजे गए हो, बिही, उसके साथ, काफिरून, हम उसके मुनकिर हैं। आउटराइट उन्होंने क्या कह दिया कि अगर हमारा मालिक चाहता, उनके वक्त के रसूलों को उन्होंने कहा, तो होता क्या? तो अल्लाह फरिश्तों को भेजता ना। हम तो आदमी हैं, तुम भी आदमी हो, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा होता तो अल्लाह हमारा जो माबूद है वो फरिश्तों को भेजता। मगर यकीनन जिसके साथ तुम भेजे गए, यानी जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो, भी ज़मीर है उसकी तरफ, काफिर, हम मुनकिर है उसके, हम उसका इनकार करते कि यानी तुम जो है आदमी हो हमारी तरह, तो हम तुमको रिजेक्ट करते, तुम्हारा इनकार करते हैं। ये किसने कहा? वो कौन? फिर अल्लाह ताला फरमाता है, फ़अम्मा आदुन फस्तकबरू फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ वक़ालू मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। रहे आद, अब कौम आद का जिक्र है। अगरचे के रही कौम आद, फस्तकबरू, तो उन्होंने क्या किया? घमंड किया, इस्तकबार किया, तकब्बुर किया। ये इतनी बड़ी खराब बीमारी है कि तुम कितने अच्छे काम कर लो, तकब्बुर अगर करोगे तो वो ऐसा सांप रास्ता है कि तुम्हारे सब अच्छे काम को निगल जाएगा, तुम्हारी स्लेट खाली हो जाएगी अच्छे काम से। तो उन्होंने यही काम किया। किसने? कौम आद ने। फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया। और किधर किया? फिल अर्स, जहाँ रहते थे वहाँ जमीन में उन्होंने तकब्बुर किया। और कैसा तकब्बुर? बिगैरिल हक़, उनको हक नहीं था ये करने का, ना हक उन्होंने तकब्बुर किया। और क्या कहने लगे? वो कालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, और वो कहने लगे कि मन अशद, मन कौन? शदीद, सख्त, ज्यादा, मिन्ना, हमसे, कुव्वा, ताकत में हमसे ज्यादा कौन? इतना नशा चढ़ गया उनको। ये जरा सी बात को मैं अभी सामने रखने की कोशिश करता हूं।
देखो वाकया मिलता है क्या। तकब्बुर ऐसी बीमारी है कि फौज हमारी, फौज पुलिस भी हमारी, लोग भी हमारे, 80-20 80% हमारी मसल पावर है। यानी फौज भी हमारी, पुलिस भी हमारी और नफर भी हमारी। उसके बाद क्या होता है, अशद मिन्ना कुआ। तो आज हमसे ज्यादा ताकत में कौन है, जिसको चाहे मारो, फ्लाइन करा दो, छीन लो, सारे हुकूक वोट देने के खा जाओ तुम। क्योंकि वही बात हो रही है, लफ्ज बदल गए से। हम पावरफुल है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। आप देखें माजी का किस्सा कुरान ऐसा बयान कर रहा है कि जैसे हूबहू सामने हो रहा है। और बोलो हो रहा है कि नहीं, सब इनका है। तो उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा ताकत में कौन है, तो अल्लाह ताला फरमाता है अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा। और क्या वो देखते नहीं है ये कि अल्लाह अल्लज़ी वो हस्ती है, खलक़हुम जिसने उनको पैदा किया। वो जो दावा किया था उन कौमों ने, वो ऐसे थे कि ये बड़े बड़े जो पत्थर है ना, यूं उठा के कागज के जैसा फेंक देते थे, ऐसा उनका दावा था। आज क्या हो रहा है, वो कुव्वत तो नहीं है, मगर नफरी कुव्वत, पुलिस की कुव्वत, मिलिट्री की कुव्वत तो साथ में है ना। तो इनको ऐसा दावा हो गया है कि हमसे बड़ा ताकत में कोई भी नहीं है। तो अल्लाह फरमाता अवलम यरो, और क्या उन्होंने देखा नहीं, अन्नल्लाह ये क्या अल्लाह अल्लज़ी वो हस्ती है, खलक़हुम जिसने उनको, आदर समूद को किसने पैदा किया, पैदा किया ना उनको। तो फिर अल्लाह फरमाता है हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, वो ज्यादा ताकत में है, मिनहुम इनसे, कुव्वा वो ज्यादा ताकत में। कौन, अल्लाह है। ये आद और समूद दावे कर रहे थे, अल्लाह ने बतलाया कि इनको पैदा किसने किया, तो वो ज्यादा ताकतवर है ना। और आज पर ले आओ, जैसा कि मैं चल रहा हूं दोनों मजमून पकड़ कर, तो ये जितना भी उदुम कर रहे 10-12 साल से, क्लियर कहता हूं यार, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह ताला फरमाता है खुल के कहो ना यार, क्या कोई बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा क्या। तो ये जितने भी ताकतवर है ना, इनको किसने पैदा किया है। एक दिन आने वाला है जब कौम आद और समूद गारत हो गई, तो अगर जिंदगी हमारी रही तो देखोगे कि ये भी गारत हो जाएंगे, या हम ना रहे तो हमारी औलादें देखेंगी, हमारे साथी देखेंगे। ये भी रहने वाले नहीं, इसलिए कि अल्लाह है और अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है। फिर अल्लाह फरमाते वो कानू भी आयातिना यजहदून, और वो हमारी आयतों का क्या करते थे, यजहदून, वो इनकार करते थे। यहाँ आयत का लफ्ज, आयत के मजमा आयत, तो हमारी आयत का, यानी आयत का सबसे पहला मतलब यह है कि हुक्म का, अल्लाह का जो फरमान है, अल्लाह के जो फरामीन है, अल्लाह का जो हुक्म है उसके मुनकिर। तो आयत का मतलब क्या है कि मोजेज़ात, अल्लाह के जो मोजेज़े हैं उसका इनकार, अल्लाह की आयतों का इनकार, यानी अल्लाह का जो फरमान है, हुक्म है, उसका इनकार। और ये जो आयत है इसका इनकार करते हैं। और ये कुरान क्या है, आयतों से भरी हुई एक किताब, यजहदून, और इसका इनकार करते हैं, करते ना कुरान का इनकार।
उस जमाने में उस वक्त के जो भी सहीफे या कुतुब आसमानी थी उनका उन्होंने इनकार किया था। आज मुसलमान इनकार कर रहा है, कौलन फेलन तकरीरन, हर तरह से मुसलमान का मानता है कुरान को। वरना यार इतना बड़ा 2 लाख की कम बेश आबादी, यहाँ तो मजमा खचा खच, मुद्दई सुस्त गवा चुस्त। हमको भी तो बस पैसे की होड़ में आगे लगे हुए। हम पूरा हफ्ता, हम में से कितने लोग ईमानदारी से बताओ जो दीन का कुरान का काम करते। ये कहेंगे कि अल्लाह ताला हम तो सुनते थे, भले लेट आते थे, कैसा भी आते थे सुनने, काम पूरे हफ्ते इल्ला माशाअल्लाह कोई करता हो तो करता हो। वरना यार यहाँ कुरैश नगर में हिला देवे, मजमा फुल हो जावे। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कानू भी आयातिना यजहदून, और वो हमारी आयतों का क्या करते थे, इनकार करते थे। तो फिर क्या हुआ नतीजा? इतना सब समझाने के बाद अल्लाह फरमाता है जब वो हमारी किताबों का, उस वक्त के सहीफों का और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में भी कुरान का, मक्का के दौर से आज तक के साहबारे के दौर तक ले लो, कितने कुरान के साथी, कितने कुरान के हामी हैं, और बस टेढ़ निकालने को बैठ जाते कि 2-4 आदमी अगर जमा भी है तो उसको कैसा तोड़ देवे, हर आदमी मुफ्ती और मौलवी बन जाता है। इल्म हासिल करने की उनको जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर देखें कि अल्लाह ने फरमाया कि वो हमारी आयतों का क्या करते थे, बोलो भाई, इनकार करते थे। तो फिर कुछ तो होना चाहिए ना। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फारसलना अलैहिम रिहन, फिर हमने भेजा एक हवा, अलैहिम, उन पर, जिन्हें पैगाम दिया जा रहा है या दिया गया, उन पर अल्लाह फरमाता है कि जब हद हो गई तो हमने उन पर एक हवा भेजा, रिहन। और वो हवा कैसी थी? सरसर। तुमको लफ्जों में मैं लेके चल रहा हूँ अल्लाह के फजल से, देखो बहुत मजा आएगा कुरान को समझेंगे तो एक हवा, और वो भी कैसी? तेज और तुंद। यूपी में अक्सर तुम देखते होंगे, राजस्थान में, वहाँ के रहने वालों से पूछो, जब आंधी आती है ना, इस शहर में इतना मालूम नहीं पड़ता, तो ऐसे सब खशो खाशाक, झाड़ पत्ते डालियां ये वो सब उड़ने लगते। यूपी वालों को अक्सर सबका पड़ा होगा, देखे होंगे आंधी। अफजल देखा है कि नहीं? है ना। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने एक ऐसी तेज और तुंद हवा भेजी, फी अय्यामिन नाहिसातिन, उन दिनों में जो मनहूस दिन थे। दिन कोई मनहूस नहीं होते, मगर वो कौमें जिन पर अजाब आया उनके लिए वो दिन मनहूस। तो मनहूस दिनों में किस लिए भेजा? लिनुज़ीक़हुम अज़ाबल ख़िज़ी फ़िल हयाति दुनिया, ताकि हम उनको दुनिया की जिंदगी में अजाब का, रुस्वा कुन अजाब का, जलील कर देने वाले अजाब का मजा चखा है, इसलिए भेजा अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है दुनिया की जिंदगी में, तो ये किताब जो है ना, इससे जो भी भागेगा वो यहाँ भी भुगतेगा। और तुम देखो भुगत रहे मगर समझ में नहीं आ रहा लोगों की। जलील हो रहा मुसलमान, गैरों तक तो दिन पहुंच ही नहीं रहा। जलील हो रहा है मुसलमान, काम धंधा नहीं, बातें सुनो, लानत तो मलामत कर रही है। ऐसी हल्की कौम में जो हम पर मुसल्लत है,
हम गौर करें, हमारी कमजोरियां तो कुछ होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल अज़ाबुल आखिरती अग़ज़ा, ये तो कुछ भी नहीं है यार, और आखिरत का अजाब जो है ना अग़ज़ा है, बहुत रुस्वा करने वाला अजाब है। वो हम ला युनसरून, और फिर उनकी मदद, वो आश्रय में बैठे रहे कि अभी राम जी आएंगे, कृष्ण जी आ जाएंगे, बचा लेंगे, और यहाँ मुसलमान भी कम है, अभी कब्रों से आ जाएंगे, गौस पाक खड़े हो जाएंगे, ये तो मेरा मुरीद है, ख्वाजा जी आ जाएंगे, ये 40 गांव वाले जी आ जाएंगे, मूसा कादरी, ये तो सब मेरे हैं ना यार। तो आदमी इस आस में है कि ये बचाने के लिए अभी ये सच्चे के कुरान सच्चा फैसला करो, जज़ाक ला युनसरून, तो फिर उनकी मदद, जिस आश्रय में वो बैठे उनकी मदद कोई नहीं करने वाला होगा, मदद नहीं की जाएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाता, ये आद कौम जो थी ना हजरत हूद अलैहिस्सलाम की, उसके ताल्लुक से बात हो रही। और कुरान जो है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, और बताया जा रहा है बजरिए उस कौम का नाम जिसका नाम आद था, जिसके पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम थे, और उसके जस्ट बाद जैसे ही वो तबाह हुई तो अल्लाह ताला फरमाता है वो अम्मा समूद फहदैना, और रहे समूद। आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाओ, आ जाओ, अभी आ जाओ, बाद में टेंशन या फिर दौरा ले। ए भाई महमूद, क्या है नाम तेरा, जरा सो मत ना यार, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। इरफान तू बाहर ही रहे तो अच्छा, नहीं फिर वो डिस्टर्ब होता ना, इनवास करते थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो अम्मा समूद फहदैनाहुम फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा। अब रहे समूद, जस्ट उसके बाद एक दूसरी कौम आई जिसका नाम समूद है, उसके पैगंबर का नाम है उनके सालेह अलैहिस्सलाम। तो अब यहाँ पर फरमाया गया है कि और समूद को फहदैनाहुम, हमने राह बतलाई। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आद को खत्म कर दिया तो समूद को भी खत्म कर दिया, अल्लाह ने इनको भी रास्ता बताया, इस कौम को जिसका नाम समूद है। फहदैनाहुम, फिर हमने उनकी रहनुमाई की, फिर हमने उनको राह दिखाई। फस्तहब्बुल अमा अलल हुदा, तो उन्होंने उल्फत की, क्या की, मोहब्बत की, क्या किया, पसंद किया अंधेपन को हिदायत के मुकाबले में। उनको अल्लाह ने राह बताई तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। सूरज की रोशनी आ जाए और तुम खिड़की बंद कर लो तो घर में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ऐसा इन्होंने मोहब्बत की, पसंद किया हिदायत के मुकाबले में अंधेपन को। तो फिर क्या हुआ, उसका लाजमी नतीजा अल्लाह बता रहा है। फ़अख़ज़तहुम साइक़तुल अज़ाबिल हूनी बिमा कानू यक्सिबून, फिर उनको पकड़ा एक चिंगार ने, जैसा ऊपर की कौम के साथ आए थे, एक खतरनाक आवाज ने उनको पकड़ा और अज़ाबल हूनी, जलील कर दिया। उस अजाब ने क्या कर दिया, उनको चीखने चिल्लाने लगे, सर पटकने लगे। उनकी कैफियत वो जाने जो जलील हो रहा है, जलील होते किसी को देख लो। तो उस अजाब ने, जिल्लत के अजाब ने उनको क्या कर दिया, उस आवाज ने पकड़ा। वजह बताई अल्लाह ताला ने, बीमा कानू यक्सिबून, इस वजह से वो जो कमाते थे। किस वजह से पकड़ा अल्लाह ताला ने,
वो जो कमाते थे तो बुराइयां, दो चीजें, नेकी कमाओ या तो वो बुराइयां कमाते थे। उस वजह से उस चिंगार के अजाब ने उनको पकड़ा। हो गया, जब पकड़ा, अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई बच सकता है? नहीं बच सकता ना। फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है बच सकता है। कौन बचता है देखिएगा। वनज्जैनल्लज़ीना आमनू, और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए, जिन्होंने मान लिया। अच्छा, ईमान किस पर लाते थे? हर वक्त में उनका एक रसूल या नबी मौजूद होता था, उसकी बात मानकर वो अल्लाह पर ईमान। तो फिर अल्लाह को जिसने मान लिया तो अल्लाह का भी कुछ है ना फर्ज। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उनको बचा लिया जिन्होंने हमारी बात मान ली। और फिर ऐसा नहीं है कि मान लिया और दारुए भी पी रहे। क्या है, हमने तो कलमा पढ़ लिया है, एक ना एक दिन तो अजाब भुगत कर हम जन्नत में जाएंगे। अबे वो अजाब अगर ऐसा हुआ भी तो बिलफर्ज मान, तो इतना तो बर्दाश्त कर पाएगा? एक सिगरेट का चटका यहाँ कोई बैठा हुआ बर्दाश्त करके बता दे, मजाक है क्या ये? तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि वनज्जैनल्लज़ीना आमन, और हमने बचा लिया उन लोगों को जो ईमान लाए थे। वो कानू यत्तकून, इस वजह से कि वो अपने शबो रोज, रात और दिन क्या करते थे? डर कर, परहेजगारी करते हुए अल्लाह से डर कर गुजारते थे। ऐसे नहीं कि शाम को पी सुबह को तौबा कर ली, या सुबह को पी शाम को तौबा कर ली, और रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत। दोनों काम हो गया। जुए, शराब, सट्टे, जिना, चोरी, किसी का भी माल खा जाना, ये सब करने के बावजूद तुम ईमान वाले रहोगे क्या? नहीं, अल्लाह ने वहां कंडीशन लगाई है। वो कानू यत्तकून, वो ईमान वाले जो नमाजें पढ़ते थे वक्त पर, रोजे रखते थे, हज करते थे, ज़कात देते थे। ऐसे लोग, उनको कहा जाता है परहेजगार। तो जिन्होंने परहेजगारी अख्तियार की, अल्लाह ने उनको क्या किया? यहाँ पर आकर रुकू, ये दूसरा खत्म हो रहा है और टाइम मेरे ख्याल से अभी भी आधा घंटा है, खत्म करूं। आय शाबाश, शेरदा पुत्र वो तुसी शेरदा पुत्र है यार। वो कुरान दा शगफ रखता है यार तुसी, और मोहब्बत है यार तेरे को। फिर से जरा सब बोलो तो यार, बंद करो उधर, रुकू खत्म। सबकी आवाज आ रही क्या? यानी सब मोहब्बत से बोलो यार। जज़ाकल्लाह यार, मजा आ गया। वो ऐसे दिल खुश कर देता यार। क्या है कि कहने वाले को भी मजा आवे और सुनने वाले को भी मजा आवे। अल्लाह हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला एक मंजर खींचता है, गौर फरमाइएगा। अब आयत शुरू हो रही तीसरे रुकू। ए मेरा भाई, तीसरे रुकू की आयत शुरू हो रही, गौर फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो यौमा युहशरु अदाउल्लाहि इलन नारी फहुम युज़ऊन, जिस दिन अल्लाह के दुश्मनों को हाँक कर जहन्नम की तरफ लाया जाएगा, जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा।
देखिएगा आखिरत का मंजर अल्लाह तबारक ताला खींच कर बता रहा है कुरान में। वो दिन आने वाला है जब अल्लाह तबारक ताला हर उम्मत को जमा करेगा, इकट्ठा करेगा, और उनमें जो उम्मत में नेक और बद दोनों होते हैं कि नहीं, तो जो अल्लाह का दुश्मन होगा, अल्लाह का दुश्मन नमाज पढ़ेगा क्या भाई? आया ना बोलो तो मजा पढ़ेगा, उसको क्या मतलब? तो इसका मतलब है जो नमाज नहीं पढ़ता वो भले अपने आप को मोमिन और मुस्लिम कहते रहे, अल्लाह का दुश्मन और बेनमाजी हो ही नहीं सकता ना यार। तो अल्लाह का दुश्मन जितने भी है, अब सब कौमों का हाल देखिएगा। अब ऊपर से मैं नाम लेने की नहीं, दो चार के सिवा, हजरत नूह, शीस, इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर आइए यूसुफ अलैहिस्सलाम, दानियल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर ईसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक। उसके बाद का मंजर देखिएगा कि ये जितनी उम्मतें हैं ना, ये सब बताया किसको जा रहा है? मक्का के लोगों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, कौम को भी बताया जा रहा है बजरिए कुरान कि ये अल्लाह के जो भी दुश्मन है ना, उनको हाक करे। कि वो तसव्वुर कीजिए कि कैसी आयत है, अल्लाह के दुश्मनों को हाक कर जमा किया जाएगा, युशरून इलन नार, आग की तरफ, जहन्नम की तरफ, दोज़ख की तरफ, और सबको लाकर जमा किया जाएगा एक ठिकाने पर। जहन्नम तो बहुत बड़ी होगी, वो उसका गेट होगा, दरवाजा होगा, जो भी, जैसा जेल के दरवाजे पे लाके देखा होगा कभी जेल का मंजर, अत्थर रोड गए होंगे, ये गाड़ियां भर भर के आती है और सब वहां जमा करते। इसी तरह से अल्लाह ताला फरमाता है फहुम यूज़ऊन, वो एक एक गुरोह होंगे, हर उम्मत का एक गुरोह, और उसमें से वो बुरे लोग होंगे जो अल्लाह के दुश्मन होंगे। अल्लाह के दुश्मनों की वहां जमात बंदी की जाएगी। यूज़ऊन, उनको ठहरा कर उनके शब्द दे, बैठ, दूसरी उम्मतें आ रही। ये मंजर आखिरत का अल्लाह तबारक ताला खींच कर बजरिए कुरान बता रहा है कि अल्लाह के दुश्मनों को हाक कर जहन्नम की तरफ लाया जाएगा, फिर उनके वो गुरो गुरो होंगे, उनकी जमात बंदी की जाएगी। अब फिर क्या होगा देखिएगा, सब जमा हो जाएंगे नाफरमान दुश्मन अल्लाह के। तो अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम अब्सारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक ताला फरमाता हत्ता, सो मच, सो दैट, यहाँ तक के इज़ा मा जाऊहा, जब वो आ जाएंगे उसके पास, किसके पास? जहन्नम। यहाँ तक के जब वो आ जाएंगे जहन्नम के पास, शहीदा अलैहिम, गवाही देंगे उन पर, अलैहिम के दो मान, उनके खिलाफ या उन पर, तो वो गवाही देंगे उन पर, समूहुम, उनके कान, व अब्सारुहुम, उनकी आंखें, वो जुलूदुहुम, और उनकी जिल्दे, गोश्त पोश्त, बिमा कानू यअमलून, इस वजह से कि वो जो करते थे, उस वजह से, वजह अल्लाह बयान करता है कि किस वजह से वो उनके, यहाँ पर वो गालिब ने क्या शेर कहा, मन पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, अल्लाह ताला को बोल रहा हो तो सब तेरे ही फरिश्ते ना, तो तेरी सुने, हमारा कोई आदमी था क्या दमे तहरीर? तो सूरह यासीन को सुनिएगा और ये देखिएगा, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम,
वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सिबून। सूरह यासीन। उस दिन तुम्हारे मुंह पर नख्तिम मोहर लगा दी जाएगी। ये जो बकवास कर रहे हैं ना, हम ये बोल देंगे और वो बोल देंगे, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था, वो तो सब तेरे ही थे फरिश्ते, जो तू बोल रहा था वो लिख रहे थे। तो वहां पर आदमी के मुंह को क्या कर दिया जाएगा? ताला लगा दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। और फिर वही बात के समूह गवाही देंगे उनके, वो अफसारुहुम, और उनकी वो जुलूदुहुम, और उनकी जिल्दे उनकी गवाही देगी। बिमा कानू बसबब इसके कि वो थे यामलू, वो जो अमल करते थे उसकी वजह से उनके ये जो आज़ा है ना, ऑर्गन पार्ट्स है ना जिसम के, ये गवाही देंगे। उसमें ईयर, आईज और जिल्द, स्किन, ये सब जो है तो गवाही देंगे। अब वह इंसान की गवाही के जरूरत नहीं है। और किस वजह से देंगे? कि वो जो अमल करते थे। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वो कालू ली जुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, कालू अंतकनल्लाहु लज़ी अंतका कुल्ल शै व हुवा खलक़कुम अव्वला मर्रतिन व इलैहि तुरजऊन। अब जब वो गवाही देंगे कान, आंखें और जिल्द, वो कालू ली जुलूदिहिम, तो वो कहेंगे, कौन आदमी क्या कहेगा? अपनी जिल्दों से, लिमा, वाई, क्यों, शहीद तुमने गवाही दी, अलैना, हमारे खिलाफ या हम पर। क्या कहेंगे वो? यार तुमने ये क्या कर दिया, तुम हमारे साथ थे सुनने में भी, देखने में भी, और सब चीज को महसूस करने में, कि तुमने ये गजब क्या किया कि क्यों गवाही दी हमारे खिलाफ अलैना। तो अब आखिर वो कुछ जवाब देंगे कि नहीं? कान, आंखें, जिल्द, तो वो कहेंगे कि कालू, वो कहेंगे अंतकनल्लाहु, क्या कहेंगे? कि अल्लाह ने हमें गोया ही दी, बोलने की सलाहियत। क्या कहेंगे? कि हमने, अल्लाह ने हमको दी, अल्लज़ी अंतका कुल्ल शै, जैसा कि जिस तरह से गोया फरमाया हर चीज को, जैसे सबको अल्लाह ने बोलने की सलाहियत दी, इसी तरह से हमारे कान, नाकी जो भी गवाही देंगे, ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने हमको गोया ही दी, जिस तरह से सबको गोया फरमाया। फिर अल्लाह ताला फरमाता, वहुवा खलक़कुम अव्वला मर्रा, और पैदा किया तुमको पहली मर्तबा। किसने पैदा किया सबको? अल्लाह ने। फर्स्ट टाइम किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया ना। तो अल्लाह के पास कोई फोटो, कोई प्लानिंग, कुछ ऐसा नमूना था क्या? बगैर इसके, उसको अरबी में कहते हैं बदिउस समावाति वल अर्ज़, आसमानों को उसने बगैर नमूना रखे हुए पैदा किया। कुरान की आयत है ना है। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वहुवा, और वो खलक़कुम अव्वला मर्रा, वही हस्ती जिसने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया, वो इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम मराजियत करोगे, यानी तुम लौटाए जाओगे। तुम लौटाए किसकी तरफ जाओगे? अभी यहाँ दुनिया में हम आगे पैदा हो, तू जहां से आया है फिर वहीं पर जाना है। 4 दिन के जीवन को काम में बिताना है। काम भी अधूरे है, नाम भी अधूरे है, जाने कितने फेरे हैं रास्ते में तेरे। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि वो इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम जो है लौटाए जाओगे। अब अल्लाह ताला आगे फरमाता है,
वमा कुंतुम तस्ततिरूना यशहद अलैकुम समुकुम वला अब्सारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून। ये आयत देखिएगा, वमा कुंतुम, और जो तुम थे, तस्ततिरूना छुपाते हुए, सतर से लफ्ज लिया गया ना, सतर ढाकते ना, छुपाते, लफ्ज वहां से उठाया गया, तस्ततिरूना, और जो तुम छुपाते थे, यशहद अलैकुम, ये कि वो गवाही देंगे तुम पर। तुम इस बात को छुपाते थे ना दुनिया में, तो तुमको अल्लाह ने बता दिया था। और जो तुम छुपाते थे इस बात को कि समुकुम वला अब्सारुकुम वला जुलूदुकुम, इस बात को छुपाते थे कि गवाही देंगे तुम्हारे कान, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जिल्द, वलाकिन ज़ननतुम, वो लेकिन तुमने गुमान किया, तुमने अपना 1 2 का 4 लगा लिया, हिसाब किताब खुद ही कर लिया। वलाकिन ज़ननतुम, वो लेकिन तुमने गुमान किया, अन्नल्लाह, ये कि अल्लाह, ला यअलमु कसीरम मिम्मा तअमलून, कि अल्लाह बहुत कुछ नहीं जानता है। अल्लाह जानता है मगर बहुत कुछ नहीं जानता है। मिम्मा तअमलून, उसमें से जो तुम करते हो, यानी तुम पाताल में चले जाते हो सबमरीन में बैठे, बोले वहां का अल्लाह ताला देख रहा है, और तुम आसमानों में चले जाते, प्लेन में उड़ रहे, कहाँ वहां पर है, हिडन है, छुपा हुआ है, कहाँ पर है। तो ये जो तुमने गुमान किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह बहुत कुछ नहीं जानता, उसमें से जो तुम करते हो, वो ज़ालिकुम ज़न्नकुमुल्लज़ी ज़ननतुम बिरब्बिकुम अर्दाकुम फअस्बहतुम मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाता है वो ज़ालिकुम, और ये ज़न्नकुमुल्लज़ी, जो तुमने गुमान किया, ज़ननतुम बिरब्बिकुम, अपने रब के ताल्लुक से, अपने रब के मुताल्लिक, अपने रब के बारे में जो तुमने गुमान किया, अर्दाकुम, हलाक कर दिया उसे। ये गुमान किया कि अल्लाह बहुत कुछ नहीं जानता है। अल्लाह जो है तो सब जानता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली, अल्लाह हर शय पर कादिर है, अल्लाह सब जानता है। जो तुम्हारा गुमान था तुम्हारे रब के बारे में, तो उसने क्या किया, अर्दा को हलाक कर दिया तुमको, फासबात, फिर तुम हो गए क्या, मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से, बैंकरप्ट, नुकसान, समझते हैं ना, बिल्कुल टोटल लॉस, क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट हो गए। ऐसा तुम वहां पर खसारा पाने वालों में से, कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे खाते में, अकाउंट। एक शेर यहां पर याद आ गया है मुनव्वर राना का, मैं फूट के रोने लगा, मैं फूट के रोने लगा मौत के डर से। अब जब सुन लिया ना मौत आएगी, फिर कैसा सख्ती से रू निकालेगी। मैं फूट के रोने लगा मौत के डर से, नेकी ने कहा नामे आमाल में हम है। क्या कॉन्फिडेंस है कि नेकी तो करे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर नेकी तेरी निकली तो हम तुझे बख्श देंगे। तो नेकी ने कहा नामे आमाल में हम है। तो ये जो तुम्हारा गुमान था ना, उसने तुमको बर्बाद कर दिया अपने रब के बारे में। ऐसा तुम सोचते हो कि अल्लाह को इसकी खबर नहीं होगी। फअस्बहतुम मिनल खासिरीन, फिर तुम हो गए खसारा पाने वालों में से। अल्लाह फरमाता है फयस्बिरु फन्नारु मस्वल लहुम, फिर अगर वो सब्र करे,
क्या करे? फिर अगर वो सब्र करे, फन्नारू, तो जहन्नम, आग, मसवलहुम, तो उनके लिए ठिकाना है। अगर अब वो सब्र भी कर ले तो आग उनके लिए ठिकाना है। वो इस्ततिबू फमा हुम मिनल मोतबीन, और अगर वो माफी चाहेंगे, वहां पर क्या करेंगे? अब क्या चाह रहा है? और अगर वो वहां माफी चाहेंगे, फमा हुम मिनल मोतबीन, तो फिर उनको माफी वहां कबूल नहीं की जाएगी। खत्म हो गया भाई, किस्सा तुम्हारा दुनिया ही तक था। वो दारुल अमल था, दुनिया जिसको कहते हैं, और ये दारुल जजा है। यहाँ तो फैसले अमल के जजा और सजा यहाँ पर होने वाली है। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, और अगर वो माफी चाहेंगे भी तो वहां उनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। अब ये देखिएगा, वो कय्यजना लहुम कुराना फज़य्यनु लहुम मा बैना यदिहिम व मा खल्फहुम व हक्का अलैहिमुल कौलु फी उम्मिन कद खलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंस इन्नहुम कानू खासिरीन। यहाँ पर तीसरे रुकू की आखिरी आयत, इसको मुलाहिजा फरमाया, और दर्स का टाइम भी होते आ रहा है। यहाँ अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वो कय्यजना, और हमने मुकर्रर किए। किसने? वो कय्यजना, और हमने मुसल्लत किए। दूसरा तर्जुमा, लहुम, उनके लिए, कुराना, कुछ जानशी, कुराना, कुछ जानशीन, यानी कुछ साथी। किसने मुकर्रर किए? अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर किए कुछ साथी। फज़य्यनु लहुम, तो उन्होंने उसको आरास्ता कर दिखाया। मा बैना अयदीहिम, जो उनके फ्रंट में था, आगे था, सामने था। और मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे था। वह हक्का अलैहिमुल कौलु फी उम्मिन, और साबित हो गई हुज्जत, वादे अज़ाब साबित हो गया, फी उम्मिन, उम्मतों में, कद खलत मिन क़ब्लिहिम मिनल जिन्नि वल इंसी, अलबत्ता गुजर चुका उनसे पहले जिन्नातों में और इंसानों। आखिरी ये आयत है इस रुकू की। क्या फरमाता अल्लाह ताला? वो कय्यजना लहुम कुरान, बहुत गौर से सुनिएगा, कि हमने मुकर्रर किए उनके कुछ जानशीन साथी। किसने मुकर्रर किए? तो बेवड़ा किसके साथ रहेगा? शराबी किसके साथ रहेगा? और जुआरी के साथ। तो बुरा काम करने वाला किसके साथ रहेगा? कुनद हम जिन्स, कुनद बा परवाज, कुनद हम जिन्स, कुनद बा परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। कबूतर के साथ कबूतर ही रहेगा, कौवा उड़ेगा। देखा कि कभी जो कबूतर के साथ कबूतर ही रहेगा, और बाज के साथ ईगल, ईगल ही रहेगा, वहां गीदड़ नहीं भागेगा उसके साथ। तो कुनद हम जिस, कुनद बा परवाज, कबूतर बा कबूतर, बाज बा। तो अल्लाह ताला फरमाते कि हमने मुकर्रर किए उनके लिए कुछ ऐसे साथी जानशी। किसने मुकर्रर किए? उत्तम से उत्तम मिले, उत्तम से, और मिले नीच से नीच। अच्छे से अच्छा ही मिलेगा, और नीच से। एक नमाजी पाकबाज आदमी, वो काय को बेवड़े के साथ घूमेगा कांधे पे हाथ रख के? उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से, और पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच।
पानी से पानी मिलेगा और कीचड़ से थोड़ी देर के लिए जैसा हाथ मिला तो गुड़गुड़ हो जाएगा पानी। तो ऐसा कभी इत्तेफाकन कोई मिल जाएगा शराबी नमाजी को हैरान करने के लिए, मगर कुछ वक्फे के बाद पानी अलग हो जाएगा और कीचड़ अपनी जगह पर। तो उत्तम से उत्तम मिले नहीं इससे, और बोले यार पानी से पानी मिले कीच से कीच। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता है कि हमने इनके कुछ जानशीन मुकर्रर किए, फज़य्यनू, फिर उन्होंने उनको आरास्ता कर दिखाया, बड़े सब्ज बात दिखाया। अरे पी के तो देख चरस यार, किसके दामन में तू बैठा है? अजमेर में बैठा है, तू पी के तो देख, 2 सोटे लगा के जन्नत का मजा नहीं आवे तो मेरा नाम पलट दे। तो वो लगा रहा हाँ खाइए। देखो ये मैं तो प्रैक्टिकल में से हो के सब देख दाख क्या रहा। तो अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाता हमने मुकर्रर किए, जैसा जो है टीट फॉर टेट वो उसके साथ रहेगा, जैसे को तैसा। अच्छा आदमी क्यों जाएगा भाई बुरे के साथ? थोड़ी देर के लिए हो सकता है। तो अल्लाह फरमाता हमने उनके लिए मुसल्लत कर दिए कुराना कुछ जानशीन, फज़य्यनू, उन्होंने उन्हें सब बात दिखाए, आरास्ता कर दिखाए, लहुम मा बैना अयदीहिम, जो उनके आगे था और जो उनके पीछे था, दोनों तरफ उनको जन्नत दिखाई। वह हक्का अलैहिमुल कौल, और फिर वादे अज़ाब उन पर हक हो गया। फिर उम्मतों में कद खलत मिन कबलिहिम, गुजर चुकी इनसे पहले, मिनल जिन्न वल इंस, जिन्नातों में और दोनों जगह, और दोनों से हिसाब लिया जाने वाला है, दोनों से, और दोनों को जन्नत और जहन्नम मिलने वाला। तो ये जो है दोनों जगह है ये पार्टी। कभी इंसान जिन्नात बन जाता है, बुरा जिन, और कभी जिन नेक इंसान बन जाता है, मौलवी के रूप में भी आ जाता है। आता है कि नहीं? इसी तरह से एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में एक साहब सो रहे थे। तो वो सोने वाले को एक बुजुर्ग ने आकर उठा दिया, खींचकर बाहर कर दिया। वो गड़बड़ा गया, देख के उसको खींच के बाहर कर दिया। देखा तो उतनी देर में क्या हो गया कि वो बिल्डिंग छत उसकी गिर गई। उसने बोला यार बहुत अच्छा काम किया हजरत आपने, और वो बुजुर्ग के भेष में, अच्छा काम किया आपने यार, हाथ लाइए कहाँ है, चुमाओ। बोले आप कौन है? बोले मैं शैतान। हाँ? अरे बोले आपका काम है भड़काना, हमको नुकसान पहुंचाना, और आपने मुझको बचा लिया। बेटा मैं शैतान, तू अगर यहाँ मरता छत के नीचे दीवार गिर के तो शहीदी की मौत होती तेरी। अभी इसलिए बचाया तेरे को कि अभी तू है दुनिया में और मैं वो देखेंगे ना आके, कारे जहां दराज मेरा इंतजार कर, आगे कहाँ पटकी दूंगा, फिर होशियार रहना। तो ऐसा मामला है मेरे प्यारों। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है इन्नहुम कानू खासिरीन, और बेशक वो थे नुकसान उठाने वाले, वो खसारा पाने वालों में से थे। कौन? जो बुरे काम करते और जिन पर साथी भी बुरा होता है, वो सब नुकसान में जाने वाले हैं। कुनत हम जिन्स, कुनत बा परवास, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज बाबा। 11 थी, 11 बजे। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु अल-अज़ीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती
लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू बिज़ालिका उमिरतु अना मिनल मुस्लिमीन। मेरा नमाज ये सब किसके लिए? मेरी कुर्बानी सब अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसुकी वो महिया वो ममाती, और मेरी जिंदगी और मौत किसके लिए? दोनों तरह से हमें सरफराज, मरे तो शहीद और बचे तो है। तो हम तो जान को डर रहे यार, मारे खा रहे, बेइज्जत हो रहे, फिरका बंदी नहीं छूट रही। मुसलमान मैं अहले हदीस हूँ, पक्का हूँ, मैं तबलीग हूँ, तुझसे बड़ा हूँ। और मेरा क्या कहना है यार, मेरे साथ तो लाइन लगी है, गौस पाक भी है, ख्वाजा साहब भी है, मूसा कादरी भी है, फिर मैं तो सुन्नी सबसे बड़ा हूँ। तो ये फिरकों से हम नहीं निकल पा रहे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि हमको अक्ल सलीम दे, और अक्ल सलीम जो दी है उसको बरतने की अल्लाह तौफीक। क्या ख्याल है भाई, दुआ कर ली जाए? अरे यार पीछे बहुत से रुस्तम लोगों ने वादे किए थे, कई रुस्तम लोग, और कोई लोग ने वादा नहीं किए थे, जैसे इमरान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको समझ दिया, आके बैठा है। अब अल्लाह करे कि वो कायम रहे और हम भी कायम रहे, क्योंकि ये मामला जो है ना आखिरी सांस तक का है। बीच में से भाग जाएंगे दर्स छोड़ छोड़ के तो कुछ आने वाला है। तुम्हारी बात बड़ी है, जरा ठहर जाओ। तुम्हारी बात बड़ी है, जरा ठहर जाओ। और कज़ा भी जिद पे अड़ी है, जरा ठहर जाओ। तुम आए तो हिचकी का तार टूटा है, बस एक कड़ी है और है, जरा ठहर जाओ। ये आखिरी कड़ी जो सांस की है ना, ये नाम लेते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह, कफ़स अंसरी से रूह निकल जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और रसूल का नाम लेते बस तो कामयाबी। वरना आखिर तक शैतान जो है तो पीछा, या अल्लाह तू हिफाजत ना फरमाए तो हम बच ही नहीं सकते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाति वल अर्ज़, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, वंसुरना अलल क़ौमिल मुशरिकीन, वंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक तआला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह बख्शते हमको मेरे रब। अल्लाह आने वाले हफ्ते में भी मुझे से दर्स करवा और यहीं पर खात्मा फरमा मेरे रब दर्स करते। अल्लाह रियाकारी मक्कारी से हम सबको बचा, अल्लाह गुमराही से बचा, अल्लाह तेरी जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, बिलखुसूस उसमें तेरा दीदार पाक नसीब फरमा दे। अल्लाह तबारक तआला हम में जो बेरोजगार है उनको रोजगार से लगा दे और उनकी तरक्की अता फरमा, उनको उनके काम में सहूलत अता फरमा। अल्लाह तबारक तआला जहाँ जहाँ मुसलमान तकलीफ में, अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर फरमा दे। क़ाल अल्लाह ताला फ़ी शान हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून
वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।